बातें आज के मुद्दे पर। दिवाली, पटाखों से पहले बयानों का शोर जोरदार हो रहा है। त्योहार पर जैसे हर बार खुशियां साथ आती हैं, लेकिन अब की बार माहौल थोड़ा बदल गया है। त्योहार के साथ अब बयान आते हैं और ऐसे बयान आते हैं जो बांटने का काम करते हैं। पहले त्योहार पर सामाजिक सौहार्द की एक अलग मिसाल देखने को मिलती थी, लेकिन अब वो सौहार्द कुछ राजनीति छुट भइयों के कारण बिगड़ रहा है। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़ने और लड़ाने का काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले करवा चौथ का पर्व था। मेहंदी के नाम पर जो बयानों की बौछार हुई वो आप जानते हैं। अब दिवाली से पहले पोस्ट वाला वॉर। बजरंग दल की तरफ से एमपी में शहर शहर पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर अपना त्योहार अपनों से व्यवहार लिखा है। साथ ही लिखा है कि आप उन्हीं से दिवाली का सामान खरीदें जो आपकी खरीदारी से दीपावली मना सकें। अब कौन अपना है कौन पराया? सब अपने हैं, सब पराए हैं। जो सुख और दुख में साथ रहे वो अपना है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन ये जहर वाली बोली नहीं चलेगी। पहले आप रिपोर्ट देखिए। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना। त्योहार से पहले एक बार फिर एमपी में नफरती बयानों का दौर शुरू हो गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से भोपाल में पोस्टर लगाए गए हैं, जिस पर अपना त्योहार अपनों से व्यवहार का नारा लिखा है। एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, दिवाली की खरीदी उनसे करे जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सके। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ये पोस्टर जो है वो लगाया। हिंदू संगठनों ने लोगों से अपील की है कि उन्हीं से दिवाली का सामान खरीदें जो आपकी खरीदारी से दिवाली मना सकें। छोटी छोटी सामग्री, पूजन सामग्री बेचता है, उससे पहली प्राथमिकता उसको दें, पहली खरीदी उससे करें ताकि उसके घर में दिवाली अच्छे से मने। सनातनी भाइयों से आग्रह करना, निवेदन करना चाहता हूं कि खरीदी हमारे सनातन भाइयों से करें कि उनका भी एक मनोबल बढ़े। हमारी भारत की इकोनॉमी बढ़ती है, हमारे घर में भी दिवाली होती है, उनके घर में भी दिवाली होती है, तो हमारी भी शॉपिंग हो जाती है, उनके घर में भी अच्छे से दिवाली मनाते हैं। तो हम प्रमोट करते हैं स्वदेशी। अपनों से ही खरीदारी करो तो बेटर है, क्योंकि अपना पैसा अपनों में ही जाएंगे। पोस्टर पर अब एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे भारतीय संस्कृति पर चोट बताया है, तो वहीं बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया है। ये भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही देश की संस्कृति है। इस संस्कृति पे चोट करेंगे तो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। उनसे व्यवहार करना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश के लिए रहेगा हम उससे सामान खरीदेंगे। और वैसे भी ध्यान रखना चाहिए, जो व्यापारी है उसे ग्राहक को देवता के रूप में पूजना चाहिए। इस बीच महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी ने हिंदू बेटियों को नसीहत दी है और मुस्लिम समाज के युवकों को कालनेमी बताया है। मुस्लिम समाज अपनी खुद की बहन के साथ मामा की बेटी, चाचा की बेटी, दादा की बेटी, बुआ की बेटी सबके साथ विवाह कर लेता है। अतः वो कभी भी हमारी किसी भी बहन को अपनी बहन नहीं मान सकता। भारत की संपूर्ण बेटियां सावधान रहें, ये कालनेमी हैं। त्योहार से पहले ये कैसे बयान और क्यों? कोई भी त्योहार आए, हिंदू मुसलमान पहले शुरू हो जाता है। मेरा भारत ऐसा नहीं है। क्यों ये नफरत वाली बोली? सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटियां सेकने के लिए। आज उसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो संघ समेत उसके प्रासंगिक संगठन हर बार त्योहार से पहले इसी तरह के पोस्टर या फिर बयानों के फेर में माहौल को गरमाने का काम कर रहे हैं। किसी एक समुदाय विशेष को लेकर ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि समाज में एक तबका अपने गुस्से या अपनी नाराजगी को कब तक दबाए रखेगा। जब विस्फोट होगा तो भारी होगा, ये भी सोचना चाहिए। और ऐसे में भारत संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, तो हमें भी उसी पर चलना चाहिए। इस तरह माहौल को हर बार गरमाना ठीक नहीं है। आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। और सवाल नंबर 1 ये है कि त्योहार से पहले हर बार आखिर माहौल क्यों बिगड़ता है। सवाल नंबर 2, अपना पराया का भेद आखिर ये कहां से आया। सवाल नंबर 3, सौहार्द बनाने की जगह पर आखिर बिगाड़ने की बात क्यों हो रही है। आइए सबसे पहले आपका मेहमानों से परिचय हम करा देते हैं। रमेश शर्मा जी संघ के जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। डॉक्टर विक्रम चौधरी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट है। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है। डॉक्टर हिना तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट है। यशपाल सिंह सिसोदिया जी पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी से अब से थोड़ी देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत निरंजन पोद्दार जी आपके साथ करना चाहूंगी। अपना पराया इन शब्दों
शब्दों पर जोर दिया जा रहा है दिवाली से पहले। मतलब बात यहां तक आ चुकी है कि मुसलमान क्या पराया है कुछ संगठनों के हिसाब से। कुछ जो हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि अपना त्योहार, अपनों के साथ व्यवहार, अपनों सा व्यवहार। तो ये अपने पराई की लड़ाई सर कहां से शुरू होती है और ये कितना ठीक है? देखिए पूजा जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो विश्वास और आपसी जो समन्वय होता है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज होती है। और अगर आपके विश्वास और आपसी समन्वय यानी कि भरोसे का जब अभाव होता है तो उस समय ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है। और ये भरोसे का अभाव, इसके अंदर केवल आप एक ही व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर जिस तरीके से अभी आपने अपनी ओपनिंग के अंदर कहा था पूजा जी, देखिए पहली बात तो आपको मैं बताऊं कि हिंदू समाज यानी कि इस देश का बहुसंख्यक समाज जागरूक भी है और शैक्षिक भी है। और वो कभी भी किसी के ऐसा नहीं है कि पूजा जी ने कुछ ऐलान कर दिया तो उसके पीछे आंख नाक कान बंद करके उसके पीछे चल पड़ा है। वो अपने विवेक और अपने आत्म जो उसका आत्मचिंतन है उसके आधार पर चलता है। अब ये सारी की सारी परिस्थितियां उत्पन्न क्यों हुई, कैसे हुई, कहां से हुई? आप मुझे एक बात बताइए, अगर इतना हिंदू समाज अगर इतना असहिष्णु हुआ होता तो जब देश 1947 में बंटवारे के बाद में आपको पता ही है कि भाई उस समय मुसलमानों की आबादी भारत के अंदर कितनी बची थी, लेकिन हमने इनको हमने सारे समाज को आत्मसात किया। लेकिन वास्तविकता क्या हुई? वास्तविकता ये हुई कि उसके बाद में जिस तरीके से इस्लाम के अंदर वहाबीकरण बढ़ा, इस्लाम के अंदर भी दो धुरी है इस पूजा जी। एक धुरी है सूफी समाज को आज भी हिंदू समाज आत्मसात करने के लिए तैयार है। लेकिन एक वहाबीकरण होता है। वहाबीकरण का मतलब आप होली के अंदर रंग बेचेंगे, पिचकारी की दुकान लगाएंगे, होली से पैसा कमाएंगे, लेकिन अगर उसी रंग का एक छींटा होली खेलते टाइम आपके कपड़ों पे, आपके घर की दीवार पे, आपकी मस्जिद के ऊपर अगर पड़ गया तो बड़ा बवाल हो जाएगा, देश के अंदर खून खच्चर हो जाएगा। तो ये जो दोहरी मानसिकता है, ये जो आपका वहाबीकरण है, ये कहीं ना कहीं इस चीज का कारण है। एक समय हुआ करता था जब हम एक दूसरे से मिठाइयां भी शेयर किया करते थे। बिल्कुल ये मैं अपने जीवन काल की बात कर रहा हूं। हाँ। जब गले मिला करते थे, हम ईद के ऊपर भी जाया करते थे, होली दिवाली पे भी आज कहीं ना कहीं जो वहाबीकरण है वो इस तरीके से पूरे देश के, या यूं कहें कि पूरे एक समाज को अपने आगोश में ले चुका है कि कहीं ना कहीं उसी क्रिया की आज प्रतिक्रिया दूसरे समाज से जब हो रही है, ठीक है तो सर, लोगों को ये लग रहा है कि समाज बट रहा है। बिल्कुल ठीक सर, मैं लौटूंगी आपके पास। रमेश शर्मा जी से मैं कमेंट ले लेती हूं। रमेश शर्मा जी, आप क्या कहेंगे कि हर त्योहार से पहले इस तरीके की जो बातें सामने आती हैं कि गैर हिंदुओं से इस तरीके से आपको मेहंदी नहीं लगवानी है, सामान नहीं खरीदना है, आपको नहीं लग रहा कि समाज में कहीं ना कहीं ये खाई बोने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये जो पोस्टर आपने दिखाया है उस पोस्टर में हिंदू मुसलमान कहीं लिखा नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि अपनों से सामान खरीदें। तो अपना जो है वो कोई भी हो सकता है। हम तो पूरे हिंदू समाज पूरे विश्व को एक कुटुंब में मानता है, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलता है। तो संपूर्ण वसुंधरा के लोगों को हम अपना कुटुंब में मानते हैं। तो उसमें लिखा है कि अपनों से खरीदें, एक बात हुई। दूसरी बात में आप मुझे बताइए, अगर उसमें हिंदू मुसलमान तो कुछ है नहीं। कई वर्षों से भारत में एक अभियान चल रहा है कि वही सामान खरीदे जिस पे हलाल का सर्टिफिकेट हो, और हलाल सर्टिफिकेट के अलावा आप कोई सामान ना खरीदे। फैक्ट्रियों पर भी दबाव बनाया गया कि आप हलाल का सर्टिफिकेट लगाएं, तब तो किसी ने कोई आपत्ति बनाई नहीं। पिछले दिनों एक अभियान चला, भोपाल में ही अभियान चला कि ईद पर उन्हीं से सामान खरीदें जो ईद मनाते हैं। तब किसी चैनल ने उस पर कोई डिबेट नहीं बनाई, कोई पत्रकार नहीं बोला, कोई राजनीतिक दल नहीं बोला। तो स्वाभाविक रूप से क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर ये हलाल सर्टिफिकेट की बात आई, ईद मनाने वालों से सामान की बात आई, उसमें अगर ये प्रतिक्रिया हुई है तो मैं समझता हूँ वहां से शुरुआत हमको करना चाहिए। मैं एक बार मैं फिर से आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लेती हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई है? पिछले सालों से, कुछ सालों से हम जो ये तस्वीर समाज में देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अपना शब्द लिखा है, अपने, लेकिन करवा चौथ से पहले ऐसे कितने पोस्टर सामने आए, ऐसे कितने बयान सामने आए जिसमें सीधे कह दिया गया कि गैर हिंदुओं से मेहंदी नहीं लगवानी है वरना लठ लेकर खड़े हैं, इलाज कर दिया जाएगा। इस तरीके के बयान भी सर दिए गए हैं। तो शुरुआत कहां से होती है और किस तरीके से उसको रेसिप्रोकेट किया जाता है? आपको नहीं लगता कि चाहे मुस्लिम समाज की तरफ से ये किया जाए या हिंदू समाज की तरफ से किया जाए, यह गलत तो है ना सर?
देखिए मोटे तौर पर आप देखिए इसकी शुरुआत उन लोगों से हुई है जो मेहंदी में थूक लगा करके लड़कियों को लगाते हैं, वहाँ से शुरुआत हुई है, जो दाल में पेशाब कर देते हैं और उसके बाद पिलाते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर मेहंदी में कोई थूक लगा कर किसी लड़की को लगाएगा, ये ठीक है कि सारे लोग चोर नहीं होते, लेकिन जो एक आध चोर होता है उसके वजह से पूरा समाज पर घर में ताला लगा के चलता है, सिक्योरिटी इंतजाम भी करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो लोग मेहंदी में थूक लगा करके लड़कियों को लगाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से पवित्रता के त्योहार में कहीं ना कहीं हाथ में पवित्र मेहंदी लगनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के अभियान उन लोगों के खिलाफ चलना चाहिए जो पेशाब करते हैं, दाल के अंदर थूक रहे हैं, पनीर के अंदर, मेहंदी में जो लोग थूक रहे हैं। तो मैं समझता हूँ शुरुआत उन लोगों ने की है। यदि कोई समाज अपनी पवित्रता को, परंपरा को बचा के रखने का प्रयत्न करता है तो उस पर हमला क्यों होता है? ठीक है सर, ठीक है सर, सल्तनत काल चला गया, वो अंग्रेजी काल चला गया। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर विक्रम चौधरी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट है। डॉक्टर विक्रम हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं, हमारे पास थोड़ी देर में वो दोबारा से कनेक्ट होंगे, फिर मैं उनसे सवाल करूंगी। डॉक्टर हिना तिवारी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हिना, क्योंकि पहले भी आप इस तरीके की चर्चाओं में मेरे साथ जुड़ी हैं और मैंने पहले भी आपसे सवाल किया है कि त्योहार से पहले इस तरीके की जो एक नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है वो किसी भी समाज की तरफ से हो, ये इसको ठीक कैसे किया जाए? और ये क्या आप देख रही हैं, क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से ज्यादा हो गया है, पहले ऐसा नहीं होता था। नहीं पूजा जी, एक बहुत प्रैक्टिकल बात है। देखिए, राजनीतिकरण हमेशा से चलता आया है। ये बात अभी की हो या पहले वर्चस्व की लड़ाई में राजा महाराजा लोग अपने आपस में लड़ते हो, सभी वर्चस्व की लड़ाई में लड़ते हैं, सबका तरीका अलग होता है। अभी बात त्योहारों को लेकर क्यों की जाती है? पहले यही त्योहार हम सब साथ में मिलकर बनाते थे। त्योहार होते ही इसलिए थे कि देवी देवताओं की पूजा की जाए और आस पड़ोस में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ मिलकर उत्साह मनाया जाए। ऐसे कई समय तक ऐसा चलता आया, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे लोगों के साथ समस्याएं बढ़ती चली गई, लव जिहाद जैसे मुद्दे सामने आने लगे, तो ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, और ऐसा करके त्योहारों को सब सौहार्द जो था वो धीरे धीरे खत्म करने लगे। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले वापस वही अपनापन एक दूसरे में जताने की जरूरत है। लोग आपस में एक दूसरे से मिलकर रहें, ये आवश्यक है। आज पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता क्योंकि हमारे पास मोबाइल है, हम मोबाइल में खुश हैं, हमें जरूरत ही नहीं है पास में कौन रह रहा है ये जानने की। पहले ऐसा नहीं होता था। एक छोटा बच्चा होता था तो उसको 4 लोगों के घर में वो घूम लेता था, पता ही नहीं चलता था किसके घर पर है, लेकिन एक सुरक्षित रहता था कि हाँ हमारा बच्चा आसपास ही होगा। लेकिन आज पेरेंट्स अपनी नजरों के सामने से बच्चों को जाने नहीं देते, पता नहीं कौन उठा के ले जाएगा। तो ये जो इस तरह के मुद्दे जो आ गए हैं सामने और ये जो परेशानियां सामने आ गई है, इसने भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों को क्रिएट कर दिया है। और हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा मुझे इस मैटर में दिखाई नहीं देता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपनों से खरीदे अपने हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, कोई भी समाज का हो सकता है। हाँ। इसे हमें पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। ठीक है, अपनों से खरीदे, अपनों सा व्यवहार, ये हिंदू मुसलमान नहीं है ऐसा कहा जा रहा है निरंजन पोद्दार जी। लेकिन मुझे लगता है इतने समझदार तो हम सब हैं, हम सबको दिख रहा है पोस्टर में क्या लिखा, हम उसको माने या ना माने वो हमारी मर्जी है, हम उसको एक्सेप्ट करें ना करें हमारी मर्जी है, लेकिन दिख हम सबको रहा है। और क्या इस तरीके के पोस्टर्स लगा देने से आपको नहीं लगता कि जो समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो इस तरीके के पोस्टर्स को देखकर पढ़कर उनसे इंस्पायर होता है और फिर मार्केट में जाता है, तो इस तरीके से वो भेदभाव भी हमें नजर आता है जमीनी स्तर पर? पोद्दार जी देखिए पूजा जी, ऐसा है, आप शब्दों की बाजीगरी कुछ भी कर ले, लेकिन सीधा सपाट अर्थ है इस बात का, जो मैंने अभी आपको पूर्व में भी कहा। और रही बात, देखिए मानव मस्तिष्क की एक सीधा सा सिद्धांत है कि प्रेम से प्रेम बढ़ता है, घृणा से घृणा बढ़ती है, लड़ाई से लड़ाई बढ़ती है, द्वेष से द्वेष बढ़ता है। अगर आज ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, इसकी अगर आप कारण में जाएंगे तो निश्चित रूप से आप इसका निवारण करेंगे। और उसका कारण क्या है, आपने देखा होगा, आज सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत जगह बहुत लोग फतवा लेने जाते हैं कि क्या एक मुसलमान दीपावली की मिठाई खा सकता है। उस टाइम मौलाना क्या कहता है, कहता नहीं, अगर आपने किसी का प्रसाद खाया, किसी दीपावली किसी त्योहार की मिठाई खाई, तो ये कुफ्र हो जाएगा, क्योंकि ये फिर आप काफिर हो जाओगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। एक बात और पूजा जी, आज देखिए इस चीज को कोई किसी को प्रिय लगे अप्रिय लगे, लेकिन इस चीज को कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम समाज को ये चीज समझनी पड़ेगी कि आज समाज किस दिशा में जा रहा है। आज कम से कम
30% मेरे हिसाब से समाज के अंदर ऐसी एक वैमनस्य उत्पन्न हो गया है कि कोई हिंदू अगर अपने घर का रेनोवेशन का काम करवाता है तो किसी हिंदू को ठेका देने की कोशिश करता है, गाड़ी ठीक करवाता है किसी हिंदू मिस्त्री के पास जाने की कोशिश करता है। आपके समाज को ये चीज सोचनी पड़ेगी कि अगर आपके जो संवेदनशील लोग हैं वो अगर आगे नहीं आए और ये कट्टरपंथी और जो वहाबीकरण वाले लोग हैं यही अगर आपके समाज को संचालित करते रहे तो आप सोचिए कि आपको केवल उसी समाज के अंदर जब आपको रोजगार करना पड़ जाएगा, जब आपको काम धंधा देखना पड़ जाएगा तो इस समाज की आर्थिक स्थिति क्या होगी। तो इन सब चीजों को समझ करके मुझे ऐसा लगता है कि आपके समाज में जो सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है पूजा जी जब किसी समाज के संवेदनशील लोग घर पे चुपचाप बैठ जाए, यानी गलत होता हुआ देख करके भी और अपना मुंह सील ले, तो इस चीज को समझना पड़ेगा, चाहे वो इस समाज से हो चाहे वो उस समाज से हो। ठीक है सर। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज उसके अंदर विशेषकर एक भेड़ चाल वाली चीज है। ठीक है निरंजन सर, मैं लौटती हूँ आपके पास, मैं लौटती हूँ। मेरे एक और मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए, इमरान खोकर जी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हैं। इमरान जी, आप भी क्योंकि पहले भी मेरे साथ इस तरीके की डिबेट्स में चर्चाओं में जुड़ते रहे हैं, आपने अपना पक्ष रखा है, लेकिन बार बार जब भी त्योहार से पहले इस तरीके के कुछ पोस्टर्स लगते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि गैर हिंदुओं से आप सामान ना खरीदें या कुछ भी इस तरीके से आप मेहंदी ना लगवाएं, तो तर्क ये दिया जाता है कि ये तो सेफ्टी के पर्पस से किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि खाने में यूरिन मिला दिया या मेहंदी में थूक लगा दी, और इन मामलों से भी आप सर इनकार नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्यों ना ऐसा किया जाए, क्या करें? पूजा जी, सबसे पहले सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मेरा आदाब अर्ज है। दूसरी बात, मैं आपसे इस मुद्दे पर पहले कई बार बैठ चुका हूं। देखिए, मसला कुछ नहीं है, बरसों से हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते आए हैं, एक लंबा इतिहास है। और उसके बाद जब ये देश आज़ाद हुआ, एक संविधान बना, उस संविधान ने सबको आज़ादी दी अपने अपने व्यापार करने की, एक राइट टू चॉइस दिया कि आप अपनी चॉइस है जो चाहे वो करें लीगल तरीके से। अब आपके मुद्दे पर मैं जो आपको लेकर आता हूं कि इस तरह की जो बार बार ये आपत्ति दर्ज कराई जाती है कि गैर हिंदुओं से ये ना करें, इनका गरबों में आना मना है, इनका किसी भी तरीके से आर्थिक बहिष्कार किया जाए। कुल मिला के मैडम, कुल मिला के ये राजनीतिक सोच के साथ, एक सियासी सोच के साथ दो समुदायों के बीच में एक विभाजन पैदा करना है। बुराई मैडम सभी दूर मिलेगी। इस दुनिया में हर धर्म जाति समुदाय में गलत और खराब किस्म के लोग हैं। इस दुनिया के अंदर हर धर्म के अंदर बुरे और अच्छे किस्म हैं। अगर अच्छा ढूंढने जाएंगे तो हमें अच्छे लोग मिलेंगे, बुरा ढूंढने जाएंगे तो हमें बुरे लोग मिलेंगे। अब मैं आपके मुद्दे पर आता हूं। इमरान जी, एक चीज और ऐड कर लीजिए, मेरा एक सवाल और ऐड कर लीजिए, उसका भी आप जवाब दीजिए। रमेश शर्मा जी, संघ के जानकार हमारे साथ कनेक्ट है, उन्होंने एक तर्क ये भी दिया कि अब आप मान लीजिए कितने हमने केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें यह कहा गया कि भाई जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं वही आप खरीदें, या फिर ईद के त्योहार पर ईद का सामान आप अपने मुस्लिम भाइयों से खरीदें। तो शुरुआत कहां से हुई, ये मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगी, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि ये तो मुस्लिम समाज की तरफ से भी किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा मैडम, मैं आपकी इस बात पर घोर आपत्ति लेता हूं। एक मुस्लिम समुदाय के, एक मुस्लिम सामाजिक संगठन के एक व्यक्ति का आप नाम बता दीजिएगा जिसने कभी ईद पे यह कहा हो कि किसी हिंदू से सामान ना खरीदें या किसी गैर मुस्लिम से सामान ना खरीदें। हम तो ओपनली कहते हैं और मैं आज भी कहता हूं, ईद है, आपका सम्मान है, स्वागत है, आप हमारे घर आइए, सेवैयां खाइए। दीपावली है, हम आपके साथ इन्वॉल्व रहेंगे और हम आपके साथ में आपके घर पे अगर मिठाई खाएंगे, दिवाली मनाएंगे। इमरान जी, हिंदू संगठन कह रहे हैं इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहते हैं। मैडम, मैं तो आपको ओपनली यहाँ पर इन्वाइट कर रहा हूँ कि आप अगली बार ईद पे ये जितने पैनलिस्ट बैठे हैं इनका बिल्कुल सम्मान के साथ मेरे घर पे स्वागत है। मैं इनको इनके अच्छे तरीके से स्वागत सत्कार करते हुए इनका काम करूंगा। इनके लिए जितना स्वागत सत्कार होगा मैं करूंगा। हम लोगों में वो सोच नहीं है मैडम, इस्लाम इस तरह की बात नहीं सिखाता है। आपको मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी, 1 मिनट के लिए, क्योंकि मैं आपकी इसी बात पर रमेश शर्मा जी से जवाब चाहती हूँ। रमेश शर्मा जी, बताइए, आपने आरोप लगाया कि ईद के मौके पर कहा जाता है कि ईद का सामान भी आप मुस्लिमों से खरीदिए। उन्होंने इस बात पर भी बता दिया कि ऐसा कभी हुआ नहीं, किसी मुस्लिम संगठन ने ऐसा किया नहीं, और वो तो आपको सीधे इनवाइट कर रहे हैं लाइव डिबेट में। देखिए, मोटे तौर पर मुझे लग रहा है कि आपने मीडिया को देखा नहीं।
जिन दिनों ईद चल रही थी उन दिनों नेशनल चैनल पर संभल के और बरेली के बाकायदा फोटोग्राफ आए हैं, संभल के लिखे हुए कि उन्हीं से सामान खरीदे जहां जो लोग ईद मनाते हैं। भोपाल में इतवारे की मस्जिद के सामने लिखा हुआ था, मैंने उसका फोटो उतारा हुआ है। तो कुल फिर इसके अलावा बाकायदा एक संस्थाएं बनी हुई हैं जो ये प्रचार कर रही हैं कि हलाल सामान ही खरीदे। फैक्ट्रियों पर दबाव डाला गया है कि आप हलाल का सिस्टम बनाइए और हलाल का एक चिन्ह बनाया हुआ है। उस वक्त तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, कोई डिबेट नहीं की। और फिर इस पोस्टर में हिंदू मुसलमान तो लिखा नहीं, इस पोस्टर में तो लिखा है कि अपनों से खरीदें। तो क्या मुसलमान अपना नहीं हो सकता? मुसलमान अपने को अपना नहीं मानते, तो उसमें तो ये लिखा है कि अपनों से सामान खरीदें, उसमें हिंदू मुसलमान तो है ही नहीं। मतलब ठीक है रमेश सर, आप ये कह रहे हैं कि अपनों में हिंदू भी है मुसलमान भी है, तो मतलब ये लिखने की जरूरत क्या थी फिर? ये इतनी शब्दों की बाजीगरी करने की जरूरत क्या थी? अगर अपनों में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आते हैं तो वो तो सब खरीद ही रहे थे ना, इतना शब्दों के साथ क्या जरूरत थी खेलने की? खैर रमेश सर, मैं आपसे एक प्रतिक्रिया और चाहती हूं। कांग्रेस के जो नेता हैं प्रियांक खड़गे, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया संघ को लेकर स्पेसिफिकली, उन्होंने कहा कि गतिविधियों को बैन कर देना चाहिए सरकारी कार्यक्रमों से, ये संविधान के और एकता के खिलाफ हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये प्रियंक खड़गे वही हैं। अगर एक दक्षिण भारत में तमिलनाडु से एक आवाज आई थी, उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहा था, तो ये प्रियंक खड़गे जी वही हैं जिन्होंने उसका समर्थन किया था। और ये वही हैं जो भारत माता के अगर टुकड़े होते हैं तो उनका समर्थन करने वाले लोग हैं। तो संघ को अगर आप देखेंगे तो संघ के खिलाफ मिशनरीज रही है, मुस्लिम लीग रहे हैं। तो अब मुस्लिम लीग और मिशनरीज अगर चले गए हैं तो उसका ठेका कुछ लोगों ने संभाल लिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के संघ जो है राष्ट्र और सांस्कृतिक एकता की बात करता है, वो संपूर्ण भारतवासियों में एक डीएनए की बात करता है। उसको भी अगर लोग इस तरीके से प्रश्न उठाते हैं तो स्वाभाविक रूप से मान करके चलिए कि विभाजनकारी कौन लोग हैं। विभाजनकारी क्या वो संगठन है जो संपूर्ण भारतवासियों में एक डीएनए की बात करता है, संपूर्ण भारतीयों में एक स्वरूप की बात करता है? वो विभाजनकारी लोग हैं या वो विभाजनकारी लोग हैं जो धर्म के आधार पर अलग अलग बात करते हैं? मुस्लिम, ये मुझे आप ये बताइए, कहने के लिए आप कहते हैं कि हमारा संविधान सेकुलर है। अगर संविधान सेकुलर है तो मुस्लिम कोड बिल अलग क्यों है और हिंदू कोड बिल अलग क्यों है? पर्सनल लॉ अलग है कि नहीं है? मंदिर पर कलेक्टर की मौजूदगी के बिना मंदिर की पेटी का ताला नहीं खुलेगा। क्या वक्फ बोर्ड में कलेक्टर हस्तक्षेप करता है क्या? चर्च में हस्तक्षेप करता है क्या? ठीक सर, तो कुल मिलाकर के मैं जवाब लेना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट है नहीं, मैं जरूर आपके सवालों के जवाब उनसे लेना चाहती थी। खैर, यशपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी की तरफ से हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त कनेक्ट हो चुके हैं। यशपाल सर, बहुत स्वागत है आपका। आप थोड़ा सा लेट कनेक्ट हुए हैं, मैं जानती हूँ कुछ तकनीकी खामी होगी, लेकिन ये बताइए कि ये जो अपनों सा व्यवहार और ये पोस्टर जो लगाए गए हैं दिवाली से पहले, इन पोस्टर्स को लेकर आप क्या कहेंगे? अपना कौन है सर? पूजा जी, अपने तो सभी हैं, लेकिन जिस प्रकार से रमेश शर्मा जी जो वरिष्ठ पत्रकार है, बड़े सज्जन और सरल व्यक्तित्व के धनी है, उन्होंने संभल की घटना को लेकर के, भोपाल की पूर्व घटित घटना को लेकर के सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। और जहां तक जो विषय आया है डिबेट का, इस विषय में निश्चित से हिंदू संगठन उन चीजों को लेकर के निश्चित आपत्ति कर रहे हैं, करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जहां पर किसी हिंदू धर्म के कार्यक्रम के दौरान, आयोजनों के दौरान मुस्लिम समाज के वे व्यवसायी, वे दुकान जो सार्वजनिक होते हैं, जिसे आपने स्वयं कहा पहुंचा रही कि किस प्रकार से थूक दिया जाता है, किस प्रकार से भ्रष्ट किया जाता है, तो इन चीजों को जब सोशल मीडिया पे जारी हो रही है तो लाजमी है कि हिंदू संगठन किस प्रकार से उससे बचे, या उससे बचने की भी अपील कर रहे हैं। दूसरी बात पूजा जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के सुपुत्र जो प्रियंक खड़गे कर्नाटक में मंत्री हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को जो पत्र लिखा है कि आरएसएस की शाखाओं को या आरएसएस के सार्वजनिक कार्यक्रमों को सरकारी स्कूल के कॉलेजों के प्रांगणों में बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस एक बार स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। आजादी के पहले 1947 में पूजा जी 4 दिनों के लिए आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद भारत की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने 3 बार 1948 में, 1975 से 1977 में तक और 1992 में बाबरी ढांचा गिरने पर आरएसएस पर बैन लगाया। मैं हम पूछना चाहेंगे कि ये जो खड़गे जी का जो बयान आया है राज्य कर्नाटक मंत्री जी का, पूजा जी 1 मिनट में लेट जुड़ाऊं। जी सर, मुझे ब्रेक पर जाना है, आप जल्दी से अपनी बारी पूरी कर लीजिए सर, अपनी बात। मेरा कहना है कि कर्नाटक के राज्य जो मंत्री है प्रियंक खड़गे,
ये खड़गे जी के सुपुत्र हैं और स्वयं खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कर्नाटका में 2002 में संघ के बेंगलुरु के नागवार में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तब गृह राज्य मंत्री थे। अभी ये जो खड़गे जी का जो बयान आया मंत्री जी का, ठीक है सर, समय की मेरे पास थोड़ी सी कमी है, ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिवाली से पहले फिर एक बार उसी तरीके की बहस कि सामान किससे खरीदे किससे ना खरीदे, कौन अपना कौन पराया, इस पर शुरू हो चुकी है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है यहाँ पर, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।